नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर चलाया गया है। एक अज्ञात व्यक्ति पत्थर मारकर फरार हो गया। ट्रेन की गार्ड की बोगी का शीशा टूट गया है। किसी यात्री को इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी का शीशा जरूर टूट गया है। आरपीएफ ने अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज कराया है। एसआई रमेश कुमार को जांच का जिम्मा दिया गया है। कोर्ट स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए किस तरीके से शीशा पर पथराव किया गया है। वंदे भारत ट्रेन पर यह पत्थर चलाया गया। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बोगी का शीशा टूट गया है। अच्छी बात यह रही कि किसी भी को नुकसान इसमें नहीं पहुंचा है। एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। सिवान से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां गोली मारकर युवक की हत्या की खबर मिल रही है। दुकान पर बैठा था युवक मुन्ना यादव, जब गोली मारी गई, बाइक सवार अपराधी मौके पर पहुंचे और गोली मारकर फरार हो गए। सिवान के महाराजगंज के दूधी टोला में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। तो सिवान से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी है। महाराजगंज के दूधी टोला में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक युवक अपने दुकान पर था और तभी गोली मारी गई है। वैशाली से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां ट्रक से 60 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। तहखाना बनाकर शराब रखी गई थी। 600 कार्टन शराब जब्त की गई है। शराब के साथ ट्रक और 2 पिकअप वैन भी जब्त हुआ है। NH 22 पर शराब की बड़ी खेप उतारी जा रही थी। वैशाली भगवानपुर के सतपुरा गांव के पास ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। ट्रक और 2 पिकअप वैन भी जब्त किया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का खुलासा किया है। साइबर थाना पुलिस ने बड़े साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी परवेज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। परवेज अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट नाम से स्टूडियो बनाकर ठगी करता था और करीब 10 लाख बताया जा रहा है कि करीब 10 लाख जीमेल अकाउंट के जरिए लोगों के पैसे का लेन देन करता था। पुलिस ने परवेज के पास से 32 ATM कार्ड, 7 CPU, 7 मॉनिटर, पासबुक, चेकबुक, बायोमेट्रिक मशीन, प्रिंटर, 28 मोबाइल फोन सहित भारी मात्रा में दस्तावेज भी जब्त किए हैं। बरामद दस्तावेजों में यूक्रेन, नेपाल और मैक्सिको के भी कागजात मिले हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ठगी नेटवर्क की ओर इशारा करता है। पुलिस जांच में सामने आया है कि परवेज गेमिंग एप्स और डिजिटल करेंसी के जरिए लोगों के पैसे को निवेश कराता था। इतना ही नहीं, फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर बिजली बिल अपडेट और लोन दिलाने के नाम पर लोगों को झांसा देता था। आरोपी व्हाट्सएप के माध्यम से भी ठगी का लेन देन करता था। पुलिस को बरामद कागजात से अंदेशा है कि आरोपी परवेज का कनेक्शन नेपाल, यूक्रेन और मैक्सिको जैसे देशों में बैठे ठगों से भी था। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। साइबर फ्रॉड किया, घर पूरा हाईटेक जो सिस्टम है ना, वो बना हुआ था। इतना मल्टीपल राउटर्स, वाईफाई, 24 इनके घर पे नेपाल के जो रवि कुमार यादव और अन्य नागरिक है, ये लगातार इनके घर पे आते थे। तो जो गुप्त सूचना थी, इसमें रवि कुमार यादव का नाम ही प्रमुख रूप से हम लोग को पता था कि वो आता जाता है। इसके साथ साथ और भी कुछ उसके दोस्त हैं जो नेपाल से आते जाते थे। जब छापेमारी हुई तो छापेमारी के क्रम में जो फॉरेन कनेक्शंस हम लोग देख सकते हैं कि यूक्रेन के कुछ सर्टिफिकेट्स मिले हैं, कुछ हम लोग मैक्सिको का जो कार्ड है वो मिला है हम लोग को। तो ये सारे कनेक्शन एक तरीके से कनेक्टिंग डॉट्स हैं, जिसके ऊपर अनुसंधान के पश्चात ही कुछ स्पष्ट रूप से कह पाना होगा। इसके अलावा जो सबसे ये था आश्चर्य की बात थी, वो थी ये कार्ड मेकिंग मशीन, जो कार्ड प्रिंटिंग मशीन है, वो भी बरामद हुई है। बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां बीते 29 अगस्त को रामकृष्ण नगर में गोलीबारी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिषेक आनंद को अरवल जिले से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रामकृष्ण नगर थाना के
के विभूतिपुर में प्रेम प्रसंग मामले में प्रेमिका को लेकर हुए विवाद में अभिषेक आनंद ने गौतम नाम के युवक को गोली मार दी थी, जिसमें गौतम घायल हो गया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने 2 पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए हैं। मामले में अभी भी 7 आरोपी फरार है। पुलिस अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। रामकृष्ण नगर के अंतर्गत भूपतिपुर में एक युवक जिनका नाम गौतम कुमार है, वह उनको गोली मारी गई थी। उसके उपरांत उनको इलाज के लिए जाया गया था। इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर एवं खतरे के बाहर बताई गई। अभियुक्त है जिसका नाम अभिषेक कुमार, पिता का नाम संजय राय और ये बेउर का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी अरवल जिला से की गई। ये घटना करने के बाद पहले जहानाबाद भागा, जहानाबाद के बाद अरवल भागा। खबर रोहतास जिला के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां डेहरी के 112 पुलिस टीम में तैनात महिला सिपाही ने अपने सीनियर सब इंस्पेक्टर पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। मामला 6 अगस्त का बताया जा रहा है। इस संबंध में महिला सिपाही और इंस्पेक्टर सार्जेंट सोनू कुमार को निलंबित कर दिया गया। उधर महिला सिपाही ने महिला आयोग से लेकर विभाग के बड़े अधिकारियों को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही डेहरी थाने में अपने सीनियर अधिकारी के खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए FIR के लिए आवेदन दिया है। हालांकि पूरे मामले का ASP जांच कर रहे हैं। वहीं पीड़ित महिला सिपाही का ट्रांसफर कर दिया गया, जिसका सिपाही ने विरोध भी किया है। तारीख की 6/8/25 को मेरे साथ ड्यूटी के दौरान एक प्रचारी सोनू कुमार है, उनके द्वारा नशे की हालत में मेरे साथ बदतमीजी की गई, गाली गलौज, मुझे धक्का भी दिया गया। इसके लिए मैंने FIR के लिए आवेदन भी दिया था यहाँ पे SP सर के पास 14 तारीख को, 14/8 को, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैंने आगे की कार्रवाई के लिए आगे लेटर महिला आयोग को, IG सर को, ADG सर को, DGP सर को प्रतिवेदन भेजा है, लेकिन वहां से भी अभी तक हमको कोई सूचना नहीं मिली है। और अगली खबर आपको छपरा के रिवीलगंज से बताते हैं, जहां नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां झुग्गी बस्ती में रहने वाले गरीब मजदूरों को धर्मांतरण करवाने की कोशिश की गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि पहले ये कहा गया कि इलाके में बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया जाएगा, लेकिन बाद में वहां चर्च बना दिया गया और लोगों को धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। ये सब करीब 1 साल तक चुपचाप चलता रहा, लेकिन अब लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने मिलकर रिवीलगंज थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। प्रलोभन ये दिया जाता है कि चर्च बना रहे हैं, हम लोग को लोभन दे रहे हैं कि हम बनाते हैं, इसमें आप लोग हर एक तरह से मदद करके आपको पैसा कौड़ी देंगे, हम आर्थिक मदद करेंगे ना। हाँ, पैसा मदद करेंगे हम। हमारे धर्म में आ जाइए, ईसाई बन जाइए। हमें कहें कि हम ईसाई नहीं बनेंगे। चर्च बने, गांव में चर्च बनता है हमारे घर के बगल में। आवता लोग तो कहता लोग का कि अपन धर्म, भगवान के धर्म छोड़ दो, हमारा धर्म में आ जा, हम पैसा देम, बाल बच्चा के करेम, बालो बच्चा के तरह शादी ब्याह करेम, हई करेम हऊ करेम, तू सेनूर मत करिह, तू छठ पर्व मत करिह, देवी दुर्गा नाथ पूजिह, तू अगरबत्ती मत जराइह, तू अपना घर में के देवता भी मन पूजिह, तो हाँ सब अपना बाल बच्चा के शादी ब्याह करबू, जांघे भी मत बैठिह, तो उ धर्म मान के हम करेम का? ऐसा धर्म, अपन धर्म छोड़ के वो धर्म में काहे जाए? हाँ, पैसा के लोग देता लोग, पैसा देता लोग, कहता लोग इतना पैसा ले हमरा के बनने दीजिए। समझ सकते हैं कि प्रशासन में जब इन्होंने शिकायत किया था तो तुरंत प्रशासन ने विधि व्यवस्था को देखते हुए रुकवाया था, क्योंकि वो टारगेटेड कर रहा है। यहाँ पर उस समुदाय के लोग, हमारे हिंदू समाज के, दलित समाज के लोग हैं, अशिक्षित हैं, गरीब हैं, और उनको जिस तरह से भी हो उनका उद्देश्य है कि अवैध रूप से धर्मांतरण करा लें प्रलोभन के द्वारा। हाँ, बहला फुसलाकर, और चर्च बनाने में भी इनको कहते हैं कि तुम लोग आकर यहाँ मजदूरी करो, हम पैसा देंगे और तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले सिवान से बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई, जहां सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए डॉक्टर नहीं गार्ड की तैनाती है। सुनकर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही है, बल्कि अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है। सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड एक मरीज का इलाज करता दिखाई दे रहा है। सुरक्षा गार्ड एक मरीज को इंजेक्शन लगाते और ड्रिप चढ़ाते नजर आ रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये मैरवा रेफरल अस्पताल का वीडियो है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, गार्ड बिना डिग्री, बिना पढ़ाई इलाज कर रहा है। ऐसे में मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ को सीधा न्योता दिया जा रहा है। मामला मेरे भी संज्ञान में आया है समाचार पत्र के माध्यम से, और इस संबंध में हमने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मैरवा से भी बात की है और हमने उनसे इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग की।
खबर आपको गया जिसे बताते हैं, जहां स्टाम्प वेंडर से 20 लाख का स्टाम्प पेपर लेकर फरार हो गया। बाइक सवार 2 अपराधी ने घटना को अंजाम दिया है। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देर शाम सिविल कोर्ट के बाहर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं इसकी सूचना डायल 112 की टीम को दी गई, जहां मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिया गया है। सिविल कोर्ट के आसपास आईजी, डीएम और एसएसपी कार्यालय भी है। ऐसे में बड़ी लूट की घटना से हड़कंप मच गया। स्टाम्प वेंडर दुकान बंद कर वापस घर जा रहा था, तभी 2 बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। लूट से पहले बदमाशों ने रेकी की थी, फिर 20 लाख रुपए का स्टाम्प पेपर लेकर फरार हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी को गाली लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बात है। जिस तरह पीएम मोदी की दिवंगत मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे हर किसी को पीड़ा हुई है। बिहार की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। प्रदेश माता जानकी के जन संस्कार के लिए विश्व भर में विख्यात हो, जो प्रदेश हजारों वर्षों से शिक्षा और संस्कार का केंद्र बिंदु रहा हो, ऐसे बिहार में एक राजनीतिक मंच पर विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता का अपमान पूरे देश को आक्रोशित करने वाला है। वो मां जो आज हमारे बीच नहीं है, ऐसी मां का अपमान हम सबको पीड़ा पहुंचाता है। दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर धर्मगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसी की भी मां को गाली देना ठीक नहीं है, सभी की मां पूजनीय होती है। बुद्धि में विकार आ गया है तो गौ माता का दूध पिए, बुद्धि ठीक हो जाएगी। बुद्धि में विकार आ गया है, गौ माता का दूध पिए, सबकी बुद्धि सिद्ध हो और माताओं का अपमान करना छोड़े। कोई भी नेता हो, किसी की माँ के ऊपर, किसी के बाप के ऊपर जाने का किसी को अधिकार नहीं। स्वामी जी, एक बात आपसे आप व्यक्तिगत सामने आमने की लड़ाई लड़िए, किसी के माँ बाप पे क्यों जाते हो? सबकी माँ उसके लिए पूजनीय है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि पीएम मोदी का अपमान बिहार माफ नहीं करेगा। बिहार चुनाव में जनता इंडिया गठबंधन को सबक सिखाएगी। अपने गिरेबान में झांक लीजिए, पिताजी ने गाय भैंस और मुर्गी का चारा चोरी किया और आपके ऊपर जब बाबूजी आपके रेल मंत्री थे तो नौकरी देने के बदले में जमीन लेने का आरोप है। क्रिकेट के मैदान पर पानी पिलाने की ड्यूटी ठीक से आप नहीं निभा पाए और आप चले हैं प्रधानमंत्री के ऊपर अपना बयान देने के लिए। बिहार की सम्मानित जनता हिसाब करने जा रही है। नवंबर के बाद आपका दल विपक्ष के नेता के पद पर आसीन होने की स्थिति में नहीं होगा। तेजस्वी यादव जी, याद रखिएगा इस बात को। बढ़ते हैं आगे। बिहार में 16 से 19 दिसंबर के बीच शिक्षक भर्ती परीक्षा 4 का आयोजन किया जाएगा। वहीं अगले साल यानी 2026 के जनवरी में इसका रिजल्ट जारी करने की बात कही गई है। शिक्षा विभाग ने 16 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा का ऐलान किया है, जबकि 20 से 24 जनवरी के बीच परिणाम की घोषणा की जाएगी। सितंबर महीने में ही एसटीईटी परीक्षा का फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि 27,910 पदों पर बहाली होगी। बिहार में अभ्यर्थी लगातार टीआरई 4 के पहले एसटेट परीक्षा की मांग कर रहे थे। इसे लेकर लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी किया जा रहा था। अभ्यर्थी को शक सुबह नहीं होना चाहिए एग्जाम के बारे में, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से जो बातें कही हैं उस पर हम लोगों ने अमल किया है। उनका निर्देश है शिक्षा विभाग को कि टीआरई 4 की परीक्षा की जाए, उसके बाद यूपीएससी के एग्जाम्स लेंगे, रिजल्ट होंगे, सबका डेट्स हमने आपको क्रमवार बता दिया है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों ने जो डेट्स बताए हैं और हमारा इरादा बिल्कुल पक्का है और निश्चित हमारी नीयत भी बिल्कुल साफ है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ और ये सारे एग्जाम्स होंगे। परीक्षा आयोजन की तिथि 4/10/25 से 25/10/25 तक होगी और परीक्षा फल का प्रकाशन इसका एसटीईटी का 1/11/2025 को होगा। नवादा के रूपो गांव के लाल शहीद जवान गुड्डू कुमार को अंतिम विदाई दी गई। पैतृक गांव में पार्थिव शरीर पहुंचने पर अंतिम दर्शन को लेकर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी ने नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी। गुड्डू कुमार राजस्थान के जैसलमेर में तैनात थे, जिनका पिछले 9 महीने से लखनऊ में इलाज चल रहा था। अंतिम यात्रा के दौरान शहीद गुड्डू अमर रहे के नारों से वातावरण गूंज उठा।
और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां आपदा प्रबंधन विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन, बारिश, ठनका गिरने और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है। पटना, बांका, भागलपुर, जहानाबाद के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। बेगूसराय और अरवल जिला के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि घर से बाहर ना निकलें। रात 11 बजे तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है राजधानी पटना में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बारिश, ठनका गिरने और तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। पटना, बांका, भागलपुर, जहानाबाद के लिए अलर्ट है। साथ ही बेगूसराय और अरवल जिला के रहने वाले लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। बांका से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पुलिस और बालू माफिया के बीच झड़प हो गई, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है, जिससे एक बालू माफिया घायल भी हो गया। सुइया थाना क्षेत्र के भूसी घाट पर अवैध बालू के खनन की सूचना पर झाझा पुलिस पहुंची थी। इसी दौरान बालू माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें बालू माफिया पिंटू यादव घायल हुआ है। पुलिस पर बालू माफियाओं के हमले का वीडियो भी सामने आया है। जंगली क्षेत्र है, उससे ये लोग क्रॉस कर रहे थे। जैसा बोला गया है कि शायद ये लोग अवैध खनन कर रहे थे। उसी में झाझा पुलिस वहाँ आई थी और झाझा पुलिस के साथ इनका झड़प हुआ है। तो शायद घटनास्थल सुइया तरफ आ चुका है और एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने की बात सामने आई है। झाझा पुलिस द्वारा आवेदन दिया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।